नमस्कार, स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज की खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अंजलि सक्सेना मैम। आज उनसे जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी में बच्चों को क्यों रुचि लेनी चाहिए और इस विषय से क्या करियर पथ हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ही क्यों। सो मैम, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे इस खास चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मैम, जैसा कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये जो सांख्यिकी विषय है, इसका बारे में आप थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है बुंदेलखंड का जहाँ पर इतना प्यारा सब्जेक्ट सांख्यिकी चलता है, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन उसके बैक को नहीं देख रहे। उसके बैक क्या है? डेटा एनालिसिस ही तो हम करते होते हैं, तो वो सांख्यिकी के माध्यम से ही पॉसिबल है। जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है वो एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय है जहाँ पर बीएससी मैथ, स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस चलता है। और बच्चे उस वक्त जब 12th में एडमिशन के बाद एडमिशन लेने आते हैं तो वो कंप्यूटर साइंस को सोच करके आ जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर गणित और सांख्यिकी दोनों ही विषय साथ में पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद इसमें एमएससी होता है, एमएससी सांख्यिकी से किया जाता है, जो कि यहाँ पर अभी आपको पता चला होगा यूजीसी ने स्टैटिस्टिक को बिल्कुल एक अलग विषय के रूप में रख दिया है। बच्चे तो क्वालिफाई करते थे, लेकिन फिर भी बहुत टिपिकल हो जाता था, लेकिन अब ये और आसान कर दिया गया है। टिपिकल क्यों था? क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा होता था और एक यूनिट केवल हमारी स्टैटिस्टिक की हुआ करती थी। हाँ, तो जिसकी वजह से वो बच्चों को टिपिकल पड़ता था, लेकिन अभी इसको एक अलग विषय के रूप में घोषित कर देने से ये हो गया कि जो बच्चे हमारे यहाँ सिंपल एमएससी कर रहे हैं उसके तुरंत बाद भी उसको क्वालिफाई कर सकते हैं कि मतलब अप्लाई करने के साथ हम इसमें मतलब एमएससी कर रहे हैं और उसी के साथ हम इसको एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन की जो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं ये। तो हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशंस ओपन है अभी या फिर? हाँ, हमारे यहाँ एडमिशंस ओपन है और 17 में इसकी लास्ट डेट है। तो मैं सभी जो इंटरमीडिएट करने के बाद जो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पर जाना चाहते हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि वो बीएससी मैथ और स्टैट्स कंप्यूटर साइंस का हमारे कोर्स में एडमिशन ले। अभी भी हमारे यहाँ 200 से ऊपर की संख्या रहती है कि 200 से ऊपर बच्चों की संख्या रहती है। केवल स्टैटिस्टिक्स में के अलावा भी हमारे यहाँ बीसी चलता है, जिसमें कि 250-300 से ऊपर की संख्या रहती है बच्चों की, और उनको हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। हमारे जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ये सब्जेक्ट जो मिलता है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के डिपार्टमेंट में, जहाँ आपको स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट मिलता है, एमएससी स्टैटिस्टिक मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अहम जानकारी दी। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स एक नई फील्ड में आप जाना चाहते हैं और थोड़ा सा सांख्यिकी के विषय में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आसपास के लोग जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी एडमिशन सभी ओपन है। और यहाँ का जो एकेडमिकली जो बात करें कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत ही शानदार है, आपको सपोर्ट मिलेगा जी। और हमारे यहाँ से अभी लेटेस्ट में ही इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है, उसमें भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो कि इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में सीजीएल के थ्रू बच्चे, मतलब हमारे सांख्यिकी से इस बात की गारंटी कि आप गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेते हैं। जो लोग गवर्नमेंट और कंप्यूटर करने के बाद आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं है, प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक एक बार पढ़ने से आपको प्राइवेट में तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स को जो फेस करना चाहते हैं
उनके लिए बहुत सारी यानी कि अपॉर्चुनिटी इसमें है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, चाहे फिर वो हाँ। जॉब, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे फिर वो हमारा गवर्नमेंट हाँ, सेक्टर हो। गूगल तो जैसी जी। कंपनी हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक के बच्चों को बहुत सेलेक्ट करना चाहती है और हायर पैकेजेस पे लेती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हायर पैकेजेस पे स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है। ओके। आरबीआई है, बैंक्स हैं, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे इसमें एडमिशन होना है। एक ब्रोशर मैं मैम से ले लूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडमिशन होना है, क्या क्या है, सब चीज़ें हमारे इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद।